कक्षा 11वीं कॉमर्स, विषय व्यवसाय अध्ययन का अध्याय 1 चल रहा था, व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य, उसका आज थर्ड क्लास है। सेकंड क्लास में मैंने व्यवसाय के बारे में बताया था, व्यवसाय से संबंधित रोजगार और पेशे के बारे में जानकारी दी थी। आज हमारा व्यवसाय के उद्देश्य पढ़ेंगे। नया टॉपिक है कि व्यवसाय उद्देश्य, कि व्यवसाय का क्या उद्देश्य, किसी भी राष्ट्र के लिए, देश के लिए, या ये बोल सकते हो किसी समाज के लिए, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमारे समाज के लिए व्यवसाय का क्या उद्देश्य है। सबसे पहला होता है उद्देश्य क्या है। उद्देश्य का आशय जो कुछ हम प्राप्त करना चाहते हैं या जहां तक हम पहुंच सकते हैं उसकी अंतिम बिंदु को ही लक्ष्य या उद्देश्य कहा जाता है। हर एक समाज को अपना, समाज से मतलब है यहाँ पर व्यक्ति, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो मैं समाज को बता रहा हूँ कि यदि हम समाज में रहते हैं तो हमारा समाज में रहना, हमारा समाज में जीवन यापन करना एक उद्देश्य है। और जीवन यापन करना तो जीवन बिताने के लिए हमको व्यवसाय पर निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि बिना व्यवसाय के लिए समाज चल ही नहीं सकता, क्योंकि व्यवसाय से ही हमको जरूरत या आवश्यकताओं की वस्तुएं प्राप्त होती है। बिना आवश्यकताओं की वस्तु के प्राप्त अर्थात वस्तु के बिना ना तो हम जीवन यापन कर सकते हैं, ना हम समाज में रह सकते हैं। उसी को बोलता है प्रूफ एंड डोनल के अनुसार डोनल के उद्देश्यों में एक परिणाम बिंदु कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है कि व्यवसाय के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। इस संबंध में पीटर एफ ड्रगर ने कहा है व्यवसाय उद्देश्य केवल एक ही परिभाषा, ग्राहक का सृजन करना, अर्थात जो व्यवसाय अधिक से अधिक ग्राहक बना सके वह सफल व्यवसाय कहलाएगा। फिर व्यवसाय के कोई एक या दो उद्देश्य नहीं हो सकेंगे। व्यवसाय के उद्देश्य को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला आर्थिक उद्देश्य, सामाजिक उद्देश्य और मानवीय उद्देश्य। तो सबसे पहला है अपना आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य आवश्यकता। आर्थिक उद्देश्य में व्यवसाय का लाभ कमाना होगा, ग्राहक बनाना होगा, है ना, नई नई वस्तुओं का निर्माण करना होगा, ये सब हमारा आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। सामाजिक उद्देश्य, तो सामाजिक उद्देश्य में हम ये बोल सकते हैं समाज को अच्छी किस्म की वस्तुएं प्रदान करना, कम कीमत पर अच्छी वस्तुएं प्रदान करना, कम मूल्य प्रदान करना, अच्छी लागत की वस्तुएं प्रदान करना, ये सामाजिक उद्देश्य में आएगा। ठीक, तो सबसे पहला मैं पढ़ता हूं आर्थिक उद्देश्य। आर्थिक उद्देश्य बोलता है व्यवसाय लाभ दोनों अलग अलग नहीं हो सकेंगे, अतः व्यवसाय का प्राथमिक एवं महत्वपूर्ण उद्देश्य आर्थिक उद्देश्य है। आर्थिक उद्देश्य के बिना व्यवसाय का अस्तित्व नहीं रह सकेगा, क्योंकि हर एक व्यवसाय चाहता है, हर एक व्यवसाय अपने लिए चाहता है कि वो अच्छे से व्यवसाय करे, अच्छे से फले फूले। और अच्छे से फलने फूलने से मतलब है वे नई नई चीजों का उत्पादन करे, विकास करे, नए नए ग्राहक बनाए, नया नया बाजार का खोज करे और अच्छे से अच्छी उत्पादित वस्तु मार्केट में, बाजार में ले जाकर विक्रय करे और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाइए, उसका आर्थिक उद्देश्य। अगर वो ये काम नहीं करेगा तो व्यवसाय पूरा का पूरा ठप हो जाएगा, क्योंकि हम लाभ कमाने के उद्देश्य से ही तो व्यवसाय करते हैं। अगर हम लाभ ही नहीं कमाएंगे तो क्या व्यवसाय हमारा जीवित रहेगा? कभी नहीं रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट बोलता है लाभ उपार्जन। आर्थिक दृष्टि से व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना ही होता है। हर एक व्यवसाय चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जीवन में सुखमय ढंग से व्यतीत करने प्रत्येक व्यवसाय की इच्छा रहती है। साथ ही वह अधिक लाभ प्राप्त करने अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है। यह अधिक लाभ प्राप्त करना ही संभव है। हैने के शब्दों में व्यवसाय एक ऐसी मानवीय क्रिया है जो वस्तुओं के आदान प्रदान द्वारा धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। हम जो वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, उत्पादन करके वस्तु को मार्केट में बेचते हैं, क्या है, हम वस्तु का विक्रय करते हैं, उसके बदले हमको पैसा या मूल्य प्राप्त होता है। आगे बोलता है लाभ उद्देश्य के संदर्भ में पीटर एफ ड्रगर का कथन महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यवसाय का मुख्य समस्या यह नहीं कि लाभ किस तरह कमाया जाए, अपितु यह होता है कि वह न्यूनतम इतना लाभ अवश्य कमाए कि आर्थिक क्रिया के निहित जोखिम को सहन कर हानि से बचा जा सके। मतलब यदि आपके पास उत्पादन का सामान 10 रुपए है, यदि लागत आपका 10 रुपए है, तो आप कम से कम उसको, आप इसका रेट रखे हो 15 से 20 रुपए।
ठीक है, 10 रुपए का सामान है लेकिन आप उसको 15 से 20 रुपए में बोले बेच देना, जितने में ज्यादा लाभ कमा के बेच। लेकिन अगर ग्राहक उसको कम कीमत पर खरीदना चाहता है, बहुत ही कम कीमत पर, तो ऐसी स्थिति में आप इसको कहां तक बेच पाओगे? केवल 10.5 इस मूल्य तक आप बेच सकते हो। इससे कम कीमत पर बेचोगे तो ना आपको लाभ होगा और ना किसी को लाभ। तो न्यूनतम और इतने न्यूनतम मूल्य पर बेचना जिससे आप हानि से बच सको। यदि आप इसको 9 रुपए में बेचते हो तो हानि है ना, तो इस हानि से बच सके इसलिए कम से कम कीमत पर आप वस्तु को बेचो। ठीक, आगे बोलता है विद्वानों से इस कथन को स्पष्ट है कि व्यवसाय के गर्त के लाभ भावना छिपी है, इस लाभ को प्राप्त करना व्यवसाय का प्राथमिक उद्देश्य। क्योंकि हर एक व्यवसाय में लाभ छिपा है, बिना लाभ के ना तो कोई व्यवसाय काम करता है ना ही व्यवसाय करना चाहता है। जब तक उसको लाभ नहीं होगा वो व्यवसाय काम नहीं करेगा। दूसरा आता है ग्राहकों का सृजन। ग्राहकों का सृजन, नए नए ग्राहक बनाना। हर एक व्यवसाय चाहता है कि मेरे व्यवसाय में आज जो 10 ग्राहक थे कल वो 15 ग्राहक बनाना चाहता है, 15 थे तो 20 ग्राहक बनाना चाहता है, 20 थे तो 25 बनाना चाहता है। हर रोज वो चाहता है कि मेरे ग्राहकों का सृजन हो, नए नए ग्राहक मेरे व्यवसाय में बने और मेरी वस्तुओं का सबसे ज्यादा विक्रय खरीदे, है ना। बोलता है किसी भी व्यापार का आधार ग्राहकों की संख्या पर निर्भर करता है। ग्राहक अधिक होंगे तो बिक्री अधिक होगी, बिक्री अधिक होगी तो लाभ भी अधिक होगा। अधिक ग्राहक रहने से व्यापार में ख्याति की वृद्धि होती है। व्यापार की जीवित रखने के लिए ग्राहक उतना ही महत्वपूर्ण है जितना दीपक में जलने के लिए तेल। अगर आपका सामान कोई ग्राहक खरीदेगा ही नहीं तो आपका व्यवसाय कितना दिन चलाओगे? चल ही नहीं सकता। किंतु अगर ग्राहक आपके व्यवसाय में लगातार निरंतर बढ़ते रहेंगे तो आपके व्यवसाय की ख्याति बढ़ेगी, सामान ज्यादा बिकेगा तो लाभ ज्यादा होगा तो व्यवसाय को चलाने के लिए, फलाने और फुलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। आगे बोलता है व्यापार ग्राहक के लिए ही किया जाता है, अतः यह आवश्यक है कि प्रत्येक व्यवसायी एक ग्राहकों की खोज करे। ग्राहकों के सृजन मतलब निर्माण करने के लिए व्यवसाय विभिन्न तरीके अपनाता है। ग्राहकों के सृजन संबंधी प्रबंध शास्त्री पीटर एफ ड्रैगर का कहना है ग्राहक निर्माण ही व्यवसाय है, अतः ग्राहक ही एक बात का निर्णायक है कि व्यवसाय क्या है। इस प्रकार के व्यवसाय का दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य ग्राहकों का सृजन करना और ग्राहकों को अपने लुभाने के लिए जो व्यवसायी होते हैं या व्यवसाय जगत में देखना हम लोग क्या करते हैं, एक से एक लुभावने अवसर देते हैं। आप ये सामान खरीदोगे तो इसके साथ 10% एक्स्ट्रा आपको वही सामान मिलेगा, आप ये सामान खरीदोगे तो इसके साथ बैग फ्री मिलेगा, आप ये सामान खरीदोगे तो आपको कूपन मिलेगा। ये विज्ञापन के रूप में देखना हम लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ग्राहक के संबंध में, क्योंकि ग्राहक को हम जितने लुभावने, जितने अच्छे विज्ञापन के रूप में जोड़ेंगे ग्राहक उतना ही जल्दी हमारा सामान को खरीदेगा, नई नई चीजें खोजेगा। उसके बाद आता है नवोत्पादन या नवाचार, नवप्रवर्तन, जिसको बोला जाता है नई नई वस्तुओं का निर्माण करना, नई नई बाजारों का खोज करना, नए नए ग्राहकों का खोज करना, अर्थात नई तकनीकें अपनाना, चाहे वो ग्राहक के संबंध में हो चाहे वो व्यवसाय के संबंध में हो। बोलता है आज प्रगतिशील युग में प्रत्येक दिन सूर्य एक नई वस्तुओं के साथ उदय होता है, अर्थात जब तक उपभोक्ताओं को संतुष्टि एवं आवश्यकता अनुसार उसे वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी तब तक वह वस्तु खोजने विभिन्न व्यवसायियों के पास भटकता रहेगा। अतः व्यवसाय के लिए यह आवश्यक है कि उपभोक्ताओं को आवश्यकता के अनुकूल नई नई वस्तुओं की पूर्ति करता रहे। उपयुक्त परिवेक्षक में नव प्रवर्तन की खोज करना प्रत्येक व्यवसायी का उद्देश्य है। हर एक व्यवसायी को चाहिए कि दिन प्रतिदिन वो नई नई वस्तुओं का उत्पादन करे, नए नए तकनीक खोजे वस्तुओं के संबंध में। जैसे देखना, हम लोग पहले एक प्रोडक्ट बता रहा हूँ, कोलगेट जब हम लोग जब छोटे छोटे थे, जब हम लोग कोलगेट यूज किया करते थे तो देखना पहले वो ऐसा पाउडर और डब्बे के रूप में आता था, छोटा सा लाल और सफेद कलर का डब्बा में, इतना बड़ा डब्बा में होता था। लेकिन जैसे जैसे बदलता गया, जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती गई, अब देखना कोलगेट किसमें आने लगा है, पेस्ट के रूप में आने लगा। पाउडर को यूज नहीं करता, पेस्ट के रूप में। लेकिन पेस्ट पहले भी वो क्या था, सामान्य था, लेकिन अब उसमें नया नया उत्पादन किया, चारकोल आ गया कोलगेट में, नमक आ गया, नीम आ गया, पुदीना आ गया,
हर एक वैरायटी का आ गया, क्योंकि ग्राहक अब अपनी इच्छा के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उत्पादन मांगता है और व्यवसायी आवश्यकता के अनुसार, ग्राहकों की रुचि के अनुसार क्या करता है, उसको नई वस्तुएं प्रदान करता है। अब ग्राहक रेती मांगेगा अगर कोलगेट में, तो व्यवसायी उसको रेती भी डाल कर देगा। अर्थात ये ग्राहकों की रुचि के अनुसार व्यवसाय को चलना पड़ता है। उसी के बाद अगला आता है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य के बारे में तो मैंने बताया भी आप लोगों को कि हर एक व्यवसायी चाहता है, हर एक समाज चाहता है व्यवसाय से कि उसको वस्तुएं जो मिले कम कीमत पर मिले, अच्छी किस्म की वस्तु मिले, अच्छी नापतोल की वस्तुएं मिले, ग्राहक उससे मिलावटी वस्तुएं का विक्रय ना करे, कोई खराब वस्तु का विक्रय ना करे। तो व्यवसायी को भी चाहिए कि ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करे, ग्राहकों की इच्छा अनुसार क्या करे, वस्तु प्रदान करे। और लास्ट बोलता है मानवीय उद्देश्य। मानवीय उद्देश्य बोलता है व्यवसाय की क्रिया मानव द्वारा ही की जाती है। व्यवसायिक नैतिक एवं मानवीय उद्देश्य में सदैव ध्यान में रखना चाहिए। नैतिक एवं मानवीय दृष्टि से राष्ट्र के चरित्र का आईना। क्लियर। उसके बाद आता है व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण। अब व्यवसायिक क्रियाओं का वर्गीकरण किया है, जिसमें सबसे उद्योग एवं वाणिज्य, जिसमें आकार के आधार पर वर्गीकरण किया है, स्वामित्व के आधार पर वर्गीकरण किया है और कार्य के आधार पर वर्गीकरण किया है। आकार के हिसाब से, स्वामियों के हिसाब से और कार्य के हिसाब से हमारे व्यवसाय को क्या किया है, विभाजन किया। तो सबसे पहला आता है हमारा व्यवसायिक क्रियाओं में उद्योग। तो पहला है उद्योग। उद्योग क्या है? तो उद्योग बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं उद्योग, तो उद्योगों को हम किससे अनुमान लगाते हैं? कारखाना से। हाँ उद्योग, अरे हाँ वो कारखाना है, यही बोलते हैं। हमारे दिमाग में सबसे पहले कारखाना आता है। उद्योग मतलब कारखाना दिमाग में घूमता है। तो कारखाना अच्छी बात है, किंतु उद्योग होता क्या है, कारखाना में होता क्या है, ये तो जाने। तो उद्योग या कारखाना जिसको बोला जाता है, तो कारखाना उसका एक भाग है, बोल सकते हो। कारखाना उद्योग है, वो कारखाना मतलब कारखाने का उद्योग चलाया जाता है। जैसे उद्योग का मतलब होता है उत्पादन करना, जहां पर वस्तु का निर्माण किया जाए, ठीक है, उसको बोला जाता है उद्योग। और निर्माण का कार्य कहां होता है? कारखाना में। इसलिए हम लोग उद्योगों को क्या बोलते हैं? कारखाना। ठीक। उद्योग का आशय उस समस्त क्रिया से जिसके अंतर्गत कच्चा या अर्धनिर्मित माल को विशिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा पके माल मतलब निर्मित माल में परिवर्तन किया जाता है, जहां पर वस्तु का निर्माण किया जाता है। अब निर्माण करने का मतलब ये नहीं होता कि हम वस्तु को पैदा करते हैं, हम केवल वस्तु के कच्चे माल को पक्के माल में परिवर्तन करना। हमारे पर प्राकृतिक के पास से हमको कच्चा माल उत्पन्न होता है या अर्धनिर्मित माल प्राप्त होता है, उस कच्चे माल या अर्धनिर्मित माल को क्या करते हैं? पक्के माल में परिवर्तन करते हैं। जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, लकड़ी, हमको प्राकृतिक से लकड़ी कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है, मिलता है। अब हम उसको लकड़ी को अपने कारखाने में ले आए, उद्योग में ले आए और उसमें काट छाट तराश के उसको अच्छे से बना के उसको क्या कर दिए? फर्नीचर बना दिए। क्या हम लकड़ी को पैदा किए? क्या नहीं, केवल हम कच्चे माल था, उस कच्चे माल को हम क्या कर दिए? परिवर्तन करके पक्का माल बना दिए, मतलब फर्नीचर बना दिए। अब उससे आप कुछ भी यूज करो, टेबल कुर्सी बनाओ, सोफा बनाओ, बेड बनाओ, चाहे कुछ भी बनाओ, ये हम क्या करते हैं? कच्चे माल को परिवर्तन करके पक्का माल बनाते हैं। तो उद्योग का अर्थ ही होता है। और उद्योग कहाँ पर, मतलब हमारा जो कच्चा माल से पक्का माल बनता है वो कहाँ बनता है? केवल कारखानों में बनता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं उद्योग मतलब कारखाना। हमारे दिमाग में यही है कि उद्योग मतलब कारखाना होता है। ठीक, फिर से पढ़ रहा हूँ, सुनना। उद्योग का आशय उन समस्त क्रियाओं से है जिसके अंतर्गत कच्चे व अर्धनिर्मित माल को विशिष्ट प्रक्रियाओं द्वारा पक्के माल में परिवर्तन किया जाता है। मूलतः उद्योग वस्तु के रूप, आकार, विशेषताओं में परिवर्तन द्वारा उपयोगिता में सृजन से संबंधित है। अन्य शब्दों में उद्योग व्यवसायिक क्रियाओं का वह अंग जिसमें वस्तुओं का उत्पादन एवं निर्माण किया जाता है जिससे उसका उपयोग उपभोक्ता कर सके। उद्योग द्वारा वस्तुओं की उपयोगिता का सृजन किया जाए जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। हम क्या करते हैं? वस्तुओं को निर्माण करते हैं जिससे मानव उसको उपयोग में ला सके। अगला होता है, एक उद्योगपति के अनुसार राष्ट्र के प्राकृतिक संसाधनों में उपयोगिता को बढ़ाने वाली समस्त मानवीय एवं मशीनरी क्रियाएं
उद्योग कहलाते हैं। चाहे मानव अपने हाथ से वस्तुओं का निर्माण करे या मशीनों के द्वारा वस्तुओं का निर्माण करे, पर निर्माण होना चाहिए वस्तु का। ठीक, इस प्रकार उद्योग एक संकुचित शब्द ना होकर अत्यधिक विस्तृत शब्द है। उद्योग का संबंध किसी एक वस्तु के उत्पादन में ना होकर समस्त वस्तु के उत्पादन क्रियाओं से है। उद्योग में ऐसी मतलब कच्ची सामग्री लाई जाती है जिसका उपभोग नहीं किया जा सकता, जैसे लकड़ी, लोहा, कपास, चमड़ी आदि। इन वस्तुओं के आकार, प्रकार, रंग आदि में परिवर्तन करके उसे इस योग्य बनाया जाता है कि उसका उपयोग मानव कर सके। यह कार्य जिस स्थान पर किया जाता है या ये क्रिया जिस स्थान भवन में की जाती है उसे उद्योग कहते हैं। निर्मित वस्तुओं के साइकिल, पंखे, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, कपड़े, मोटर, कुर्सी, अलमारी, जूता, जूते आदि, ये सब कहाँ बनता है? कारखाने में तो बनता है, और कारखाना ही उद्योग, सीधा कारखाना मतलब उद्योग। ठीक, इसके बाद परिभाषा दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। मैं उद्योग की विशेषताओं के बारे में पढ़ता हूँ। ठीक, उद्योग की विशेषता बताया है, उद्योग एक आर्थिक क्रिया है जिसका मुख्यतः नया रूप आकार प्रदान करता है। आर्थिक मतलब पैसे कमाने वाली क्रिया। दूसरा, कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। तो आपको पता है कि हम लोग केवल कच्चा माल उपयोग करके पक्का माल बनाते हैं। वस्तु इस योग्य बनाई जाती है कि उसका उपभोग कर सके, उपभोक्ता उपयोग कर सके। वस्तु की लागत में वृद्धि होती है। निर्माण का आकार आकर्षण होता है, जो भी वस्तुओं की उत्पादन होती है उसका आकार अच्छा होता है। उसके बाद आता है वस्तु के आकार, तो बोलता है उपभोक्ता माल, है ना, माल उत्पादन और मध्यवर्ती माल, जिसको आप लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग उद्योग के प्रकार से पढ़ेंगे। उद्योग के क्या प्रकार होते हैं, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, है ना, उद्योग के क्या क्या विशेषता होती है, उद्योग का क्या क्या महत्व होता है। उसके बाद वाणिज्य पढ़ेंगे, व्यापार और व्यापार के सहायक और व्यावसायिक जोखिम। ये 3-4 टॉपिक आप लोगों का बचा हुआ है, तो कोशिश करूंगा मैं आप लोगों का चौथे और 5वें क्लास में इस चैप्टर को कंप्लीट करने। उसके बाद हम लोग लघु उद्योग चालू करेंगे। लघु उद्योग केवल 2 दिन का है और उससे संबंधित मतलब इस मंथ में हमारा 2 चैप्टर खत्म होगा। पहला हमारा व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य एक चैप्टर, और दूसरा है लघु उद्योग। क्लियर, समझ में आ गया?